जो जीवन से प्यार करता है, जो जीवन से प्यार करता है, उसे समय की कदर करनी पड़ेगी। यस फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विजय। हम आज बात करने वाले हैं समय पर। समय को कैसे मैनेज किया जाए। यस फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट। हम जानते हैं जो हमारे सामने एक बुनियादी सवाल सामने खड़ा होता है, आजकल समय की इतनी कमी महसूस क्यों होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमारे पास समय की कमी क्यों महसूस होती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ऐसा एक ये बुनियादी सवाल जो है सबके सामने, वो मैं शेयर करने वाला हूँ। तो हम जानते हैं कि आजकल हमारा समय कहाँ बर्बाद होता है, ये हमें पता नहीं रहता कि हमें इसको निकालने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने भी लिया है एक बुक का सहारा, टाइम मैनेजमेंट बुक है, उसका सहारा मैंने लिया है और मैं टाइम को मैनेज कर पा रहा हूँ। यस फ्रेंड्स, मैं वही आपको बताऊंगा कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम कुछ 20वीं सदी के पहले की बात करें, 20वीं सदी के पहले की बात करें तो उस जमाने में लोग टाइम को मैनेज करते थे। आजकल लोग रात भर जाकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन में काम को निपटा नहीं सकते हैं, इसलिए रात भर जाकर काम करते हैं। पहले के जमाने के लोगों को रात में जागने की जरूरत नहीं होती थी और वो दिन में सारा काम खुशी खुशी काम निपटा कर रात की चैन की नींद सोते थे और वो सुबह उठने की भी अलार्म सेट नहीं करते थे। आजकल हम अलार्म सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रात में काम करके थक कर हम सोते हैं तो हमें सुबह उठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट पहले के जमाने के लोग मुर्गे की आवाज सुनकर उठ जाते थे और अपना सारा काम निपटा देते थे। जैसे कि वो काम करते थे, उनकी जो पुराने जमाने की जो महिलाएं थी, वो चूल्हे पर रोटियां बनाती थी एंड जो होते सील होती है उस पर मसाला पीसने का काम करते थे। कभी वो हड़बड़ी नहीं दिखाते थे और काम को अच्छी तरह से कर लेते थे। बट आज हमारे सामने समय सबसे इम्पोर्टेंट है, हम ये मानते हैं, बट फिर भी हम समय का दुरुपयोग हो जाता है हमारे सामने। हमें ये पता नहीं रहता है, हमारी गलती नहीं है, ये गलती पता ही नहीं रहती हमारे सामने कि हम किस तरह से टाइम को वेस्ट करते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से टाइम वेस्ट हो रहे हैं, कहाँ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे कि आजकल जो आधुनिक जमाना है, जो आधुनिक आविष्कार हुए हैं, टेक्नोलॉजी आई नई, स्मार्टफोन आ गया हमारे पास, इंटरनेट का जमाना आ गया, कारें हैं हमारे पास, जो हवाई जहाजें हैं, सब कुछ है हमारे पास। आज के जमाने में 20वीं सदी के अंतर्गत सब कुछ अवेलेबल है। हम उनका यूज तो करते हैं और पलक झपकते ही हमारे सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारे सामने होती है। हम पूरी दुनिया को जेब में लेके घूमते हैं, जिसको कहते हैं स्मार्टफोन। 4G टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई और अब 5G आने वाली है, क्योंकि जियो और गूगल का जो कोलैबोरेशन हुआ है वो 5G टेक्नोलॉजी पर हुआ है और इन्वेस्ट किया है गूगल ने और फेसबुक ने, बहुत सारी कंपनियों ने हमारे जियो कंपनी जो इंडिया की कंपनी है उन पर इन्वेस्ट हुआ है। तो टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है। बट मैं टेक्नोलॉजी का रिलेटेड अभी मैं बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आई एम टेक्नोलॉजी स्टूडेंट। टेक्नोलॉजी पर भी हमारा एक चैनल है दूसरा, बट मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ टाइम के रिलेटेड एंड स्टूडेंट के हैबिट्स के रिलेटेड। मैं यहाँ पे बात करता हूँ। क्या हम ये सोच सकते हैं कि पुराने जमाने के लोगों के पास 48 घंटे हुआ करते थे, हमारे पास 24 घंटे? नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उनके पास भी 24 घंटे थे और हमारे पास भी 24 घंटे हैं। तो आधुनिक आविष्कार ने हमारा जीवन सरल तो किया है बट जटिल भी कर दिया है और हमारा टाइम बर्बाद होने का यही कारण है। हम नहीं जान पाते हैं कि मोबाइल चलाते हम तब कहाँ चले जाते हैं। इंटरनेट का जमाना है हमारे पास और हम इंटरनेट पर जैसे ही ब्राउज करते हैं तो हमारा टाइम कहाँ चला जाता है, फालतू वेबसाइट पर चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। फालतू वीडियो पर जो अनप्रोडक्टिविटी होते हैं, हमारे कभी यूज भी नहीं आएंगे, ऐसे वीडियो पे हम चले जाते हैं और देखते चले जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा एंड मेरे साथ भी हुआ था। अब नहीं होने देता हूँ, क्योंकि मैंने बुक का सहारा लिया है। आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ की बात याद रखें, जब तक आप समय का प्रबंधन नहीं करते हैं तब तक आप किसी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। और मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने कहीं पढ़ी थी, सुनी थी, आपने भी सुना होगा और पढ़ा होगा, अगर आप समय की कदर करते हैं तो समय आपकी कदर करेगा। धन्यवाद।